बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत का मरकज एक मरतबा फिर लाहौर है। परवेज इलाही के बयानात के बाद कप्तान तप गया है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस हवाले से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पंजाब असम्बली तहलील होगी या डबल गेम होगी, इसके साथ ही वफाकी हुकूमत में शामिल PDM की जमातों की क्या हिकमत अमली है। वजीर आला परवेज इलाही, लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर के खिलाफ क्या कदम उठाया जा रहा है। असम्बलियां तहलील को रोकने के लिए इस वक्त लाहौर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी साजिशी थ्योरीज जन्म ले रही है। दूसरी तरफ एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने शहबाज शरीफ को एक जवाब दिया है, उस पर भी बात करेंगे। और इससे जुड़ी और बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है तो ये तमाम जो संजीदा हलके हैं उनको इल्म है कि किस तरह ये बानमती का जो कुंभ है इसको जोड़ा गया था। अब बेशक कोई डर के मारे बात ना करे या कोई मसलियत का शिकार हो, लेकिन इन लोगों का आपस के अंदर मिलना यानी अचकजई और इस तरह फजल रहमान का एक थाली पर बैठकर खाना, ये लोग यकीनी तौर पर इसको समझते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपस के अंदर मैनेज हो रही थी, चल रही थी। अब पंजाब असम्बली और KP के असम्बली तहलील करने का इमरान खान ने ऐलान करना था, लेकिन असल में शायद परवेज इलाही नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली टूटे, और इमरान खान को कन्विंस करने के बावजूद वो कन्विंस नहीं हुए। और उनको गुस्सा था कि अरबों रुपए के फंड्स हम लगा रहे हैं, खजाना हमारे पास है, और यही वो वक्त है जब हमने अपनी काफ लीग को मजबूत करना है। तो इमरान खान का जो एक बड़ा आप समझें कि मकसद है, उसके अंदर चौधरी साहब उस पूरे मामले को नहीं समझ सके, और उन्होंने बादल ना खास्ता यानी ना चाहते हुए भी इस बात की तो हामी भरी कि जनाब हम आपके साथ हैं। तो अब जनरल बाजवा का बहाना बनाकर शायद वो ये सारा मामला करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो मोनस इलाही जमान पार्क पहुंचे हैं, अगरचे उन्होंने यकीन दहानी करवा दिया है, लेकिन इस वक्त लगता नहीं है कि पंजाब और KP के असम्बलियां तहलील हों। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो हुकूमती हल्के हैं वो अपने तौर पर मुतारक जरूर हैं, मामलात अदालतों के अंदर भी जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो शायद इलेक्शन ना करवाए। फिर जरदारी लाहौर आया है, 5-7 लोग जो है वो PTI के, उनको मैनेज किया जा सकता है और आखिरी हाथ तक जाने के लिए इस वक्त तैयार है। और ये वो लोग हैं जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, और तब क्या मलामतिया के वो बेशरम टोला जो सहाफत के अंदर बैठा हुआ है, वो एक वक्त के अंदर तो बड़े सिविल सुप्रीमेसी के साथ होते हैं, तो दूसरी लम्हे वो मुख्तदर हलकों के पांव के अंदर लेटे होते हैं। और यही वो मुनाफकत है जो इस पूरे मामले के अंदर नजर आई है। आप परवेज इलाही ने जिस तरह जनरल बाजवा साहब के एहसानात का जिक्र किया, तो या तो आप तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त लोग हैं उनके जो फौजी क्यादत है उस पर तनकीद ना करें, लेकिन जनरल बाजवा साहब आपके बड़े मोहसन है, लेकिन जनरल फैज आपके खिलाफ है। यानी आप दूसरे जर्नल पर तनकीद भी कर रहे हैं। वही जो PDM का बयानिया है, आपको केसेस से रिलीफ मिलता है, तो क्या ये जनरल बाजवा साहब की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करें और जिसको चाहे उसको केसेस के अंदर जो है वो उसके ठीक हों, जिसके चाहे गलत हों। तो इसका मतलब है कि इमरान खान का जो असल बयानिया है कि जनरल बाजवा साहब ही नैब को चला रहे थे, तो उसको तो चौधरी परवेज इलाही ने इंडोर्स कर दिया है। यानी चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया, बाकियों को बाद अज़ा मिल गया, और जिनको नहीं मिलना उनको नहीं मिलना। तो अब वो तमाम केसेस जो उस वक्त इन लोगों के खिलाफ बन रहे थे, अब वो इमरान खान के खिलाफ बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे नहीं लगता, वक्ती तौर पर शायद इमरान खान के एकामात पर अमल दरामद करना पड़ेगा चौधरी परवेज इलाही को, लेकिन अब जो PTI के अंदर से बड़ा एग्रेशन आया है कि काफ लीग के साथ हमें इत्तेहाद तोड़ देना चाहिए। और अगर वक्ती तौर पर इमरान खान खामोश है और मसलियत के तहत तमाम लोगों ने उस पर बजाय पेट्रोल डालने के उन्होंने उस पर पानी डालने की कोशिश की है, ताकि ये वक्त गुजर जाए और अगले 4-5 दिन मामलात को ठंडा करके चौधरी परवेज इलाही को उस तरफ न ले जाया जाए कि मजीद इश्तियाल और गुस्सा दिलाया जाए, तो वो ताकि असम्बलियां तहलील हो और बाद अब PTI के साथ काफ लीग का इत्तेहाद नहीं होगा। क्योंकि इमरान खान जो है वो दिल के अंदर ये चीजें जरूर रखते हैं कि ये बंदा कितना जो है इस पर एतमाद किया जा सकता है, कितना ये जो है धोखा देता है। 10 सीटों पर
एक बंदा इतना ब्लैकमेल कर रहा है यार, यानी वो वजीर आला भी बना हुआ है और आप पर एहसानात हैं। भाई आप पर एहसानात होंगे, इमरान खान की अपनी पार्टी है, उनका अपना नुक्ता नजर है, वो एहसान है नहीं है, वो अपनी बात कर लेंगे। तो ये मेरा ख्याल है एक फोन कॉल पर जिस तरह चौधरी परवेज इलाही ढेर हुए हैं, इनको आगे जाकर इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा। और हर मर्तबा ब्लैकमेलिंग जो है इस तरह नहीं होती। पीटीआई के अंदर जो हल्के हैं वो भी इस वक्त खान साहब पर दबाव डाल रहे हैं कि चौधरियों से जान छुड़ानी है हमने, और फिर जो सीटें मांग रहे हैं, जो जराए दावा कर रहे हैं, जो डिमांड है, वो भी शायद तहरीक इंसाफ पूरी ना कर सके। तो अगले 4-5 दिन के अंदर या तो कोई ऐसा रास्ता दिया जाएगा जिसके जरिए ये असम्बलियां तहलील से रुक जाएं, और फिर जरदारी का शुजात हुसैन के पास जाना, और फिर शहबाज शरीफ का शुजात हुसैन के पास जाना, और फिर इन दोनों का आपस के अंदर मिलना, ये एक ग्रेटर गेम है। और उस गेम के अंदर जो है अब ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। फिर आप देखिए केपीके के अंदर कितना एक अजीब वाकया रुनमा हुआ है। सीटीडी का जगह है और वहां पर कुछ कैद किए गए दहशतगर्द हैं। 12 लोगों की मुबैना तौर पर गुंजाइश थी, 35 लोग थे, इतने उनकी सिक्योरिटी पर मामूर नहीं थे। उन्होंने वहां पर दावा बोला, प्लानिंग की, और फिर वो जो असले का डिपो है वो असला काबू किया, फिर उन लोगों को यरगमाल बना लिया जहां सीटीडी, फौज और पुलिस के लोग थे। और अब जो है पै दर पै खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। अब इसी तरीके से वहां ये वाकया रूनुमा हुआ है, और फिर अब वो वीडियो बयान भी जारी हुआ है कि आप हमें जो है वो अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर मुंतकिल करें, वरना हम सूबेदार मेजर खुर्शीद और बाकी जो 8 लोग हमारे जो है हमने पकड़े हुए हैं, और उसके अंदर एक शहादत भी हो गई है, लेकिन अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो अब आप देखिए रोजाना केपीके के अंदर हमले हो रहे हैं, और राना सनाउल्लाह और नून लीग के जो इंतहाई मैं समझता हूं करीबी लोग हैं नवाज शरीफ के, वो अब ये सारा इल्जाम सूबाई हुकूमत पर लगा रहे हैं। चूंकि सूबाई हुकूमत नालायक है, नाअहल है, इसलिए दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। भाई आज वो इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो हैं जब मुराद सईद पिछले 4-5 महीनों से कह रहा है कि हमारे इस सूबे के अंदर दोबारा दहशतगर्दी शुरू की जा रही है। तो उस वक्त वो कौन थे जो असेंबली के फ्लोर पर और बाकी जगहों पर कह रहे थे कि नहीं नहीं ये मुराद सईद झूठ बोलता है, ये गलत बयानी करता है? तो वहां पर उस वक्त केपीके की हुकूमत के, पीटीआई के कई रहनुमा जो है वो हाथ जोड़कर बताते रहे कि जनाब केपीके दहशतगर्दों का गढ़ बनता जा रहा है और यहां पर आम पब्लिक को यरगमाल बनाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी गई और कहा गया ये झूठ बोलता है, और वो वफाकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए भी हैं, और वो लोग असल में उनको पकड़ना चाहिए कि जब वो सारी चीजें, हालातों, वाकयात सामने थे और आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब इसके साथ जो है एक और मामला ये है कि शायद ये परवेज इलाही जो है, जितनी उन्होंने नौकरी और खिदमत जनरल बाजवा साहब के साथ जाहिर की है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जितने ताल्लुकात वो बताते हैं और उन्होंने उसका भरम भी रखा है, तो शायद अब उनका तो बनता ही नहीं है कि वजीर आला से जो पीडीएम की हुकूमत है वो उनको हटाए। ये तो अब उनका इनाम बनता है। तो अब ये बात सामने आ रही है कि स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले पेश की जाए, क्योंकि असल जो अप्रूवल है वो करनी है स्पीकर जो पंजाब असेंबली है उसने, और दस्तखत करने हैं परवेज इलाही जो वजीर आला है उन्होंने। तो अब यहां पर जो है ये बात अपनी जगह पर है कि अगर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, परवेज इलाही को जैसे वो चाहेंगे वैसे चलाएंगे, तो अल्टीमेटली जो है बहरहाल असेंबलियों का रोकने की कोशिश हो रही है। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान क्यों असेंबलियां तहलील कर रहा है, भाई वो नाअहल ना हो सके और गिरफ्तार ना हो सके, इससे बचना चाहता है। भाई इससे क्या बचना चाहता है? वो पहले ही अग्रेसिव उसकी एक अप्रोच है और वो ये सियासत कर रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है। अब एक तो स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद, बल्कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी पेश करने के हवाले से बात हो रही है। अब एंकर और सीनियर साफी हैं इमरान रियाज खान, उनका रोज अब अता तारड़ जो है वो बड़े एक्टिव है। यहां पर शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी अर्जेंटीना, आपने देखा जिस तरह कल बड़ा जबरदस्त मैच हुआ और फाइनल जीता फुटबॉल का और चैंपियन बना। अब इस पर जो है वो इमरान रियाज खान ने कहा कि मुझे लगा कि आप मईशत पर काम कर रहे होंगे, अच्छा चलें अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, कल से मईशत पर तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा। इस पर अता तारड़ कहते हैं कि ये
वो 12 बजे से 5 बजे वाले वजीर आजम नहीं जो हेलीकॉप्टर पर रोज दफ्तर आते थे और काले चश्मे लगाकर तर्जमानों की मीटिंग करते थे। इन्होंने आज भी मईशत पर मीटिंग की है, छुट्टी इतवार को भी नहीं करते। और हाँ, दिन का आगाज 7 बजे होता है, मैच भी देखा और काम भी किया, आप सुकून करें। अब ये बंदा क्या कर रहा है? यानी ये बातें करना, मईशत बर्बाद हो गई है, महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है, पेट्रोलियम प्राइसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तमाम जो तबकात हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, वो हड़ताल कर रहे हैं, मजदूर जो है वो बेचारे पिस गए हैं और ये इतनी लंबी बातें कर रहा है। भाई 7 बजे उठें या 9 बजे आप उठें। और दूसरा यह है कि हफ्ते में एक दिन बनी गाला खान साहब जाते थे, ये भी गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर दहशत गर्दी खुदा न खास्ता वो बढ़ रही है। शायद इसको भी जवाब बनाया जाए कि मजीद इलेक्शन नहीं हो सकते सूबा KPK के अंदर। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही जो है वो इस वक्त उनका मूड तब्दील होता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर काफ लीग और तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा तसादम होगा और चौधरी साहब जो चाहते हैं कि इतनी उनको नशिस्तें मिले, सीट एडजस्टमेंट हो, शायद वो माहौल आगे जाकर ना बन सके। वक्ती तौर पर चौधरी साहब को 5 दिन कुछ नहीं कहा जाएगा और फिर आप देखेंगे कि चौधरी साहब को कहा जाएगा कि जनाब अब आप अवाम से वोट ना लें, तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्योंकि वो तो मोहसिन कश हैं, तो आप जनरल बाजवा को कहें कि आपको वो वोट लेकर दें इन नशिस्तों के अंदर। तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर इस पूरे मामले पर बड़ा गम गुस्सा है। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर ये एक मरतबा फिर मंडी लगने जा रही है। अल्टीमेटली अवाम जो है वो अपना हकूक लेकर रहेगी और इमरान खान की जो फतह है वो यकीनी है। अगर गिरफ्तारी होती है तो वो और ज्यादा मकबूल होंगे, नायल होते हैं तो फिर और ज्यादा अच्छे तरीके से वो तमाम मामलात को जो है इंतकामी कार्रवाई का रंग देकर उनका बयानिया और मजबूत होगा। लेकिन अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये मलबा जाएगा और इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि अवाम वर्सेस अगर एस्टेब्लिशमेंट होता है तो यकीनन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इस पूरे मामले के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।